IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़ज़ाना में IMF मिशन के साथ माशी टीम का तारुफ़ी सेशन। गवर्नर स्टेट बैंक और माशी टीम की शिरकत। IMF मिशन को इब्तिदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश। IMF मिशन और माशी टीम के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। नवे रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी के निफाज पर अमल दरामद। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मास्क पहनना लाजिम करार। काश्तकार फसलों की बाक़ियात ना जलाएं, मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए। मुतल्लिका हुकाम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत। स्कूलों में छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। माहिरीन माहौलियात की इजलास में ब्रीफिंग। मोटरवे पर धुंध के ढेरे। खानका डोगरा से पिंडी भटिया तक लाहौर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। चमन और तोरखम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 1,43,135 अफगान पनाह गज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोयटा से 572 गिरफ्तार। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। पाक अफगान सरहद चमर भेज दिया गया। कराची में भी एक्शन। 50 ज़ेर हिरासत। कैंप मुंतकिल। पेशावर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 5,650 अफगान बाशिंदे लंडी कोतल सेंटर मुंतकिल। पत्तोकी से 100 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। महाजरीन के लिए कायम कैंप्स में या अफगानों की नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी करने का मंसूबा बनाया गया। चंद नासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। चमन और सिंध बोल्दी के इलाके में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने की प्लानिंग भी हुई। इसराइली फौज की जारहियत हदों को छू गई। सेहूनी फोर्सेस का जबालिया कैंप पर दूसरा हमला। मजीद 80 से ज्यादा शहीद, खवातीन और बच्चे भी शामिल। हमले में सैकड़ों जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज भी कैंप पर हमले में दर्जनों लोग लुक़मा या जल बने। दोनों हमलों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 195 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की तंजीम ने जबालिया कैंप पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 271 फलस्तीनी शहीद। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से जायद हो गई। 3600 से जायद बच्चे, 2200 से जायद खवातीन शामिल। 22,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। 2,000 से जायद अफराद का तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की जबालिया कैंप पर इसराइली हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का गजा की मजमूई सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। खवातीन और बच्चों के बेदर्दाना कत्ल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और क़वानीन की पाबंदी का मुतालबा। गजा जदीद तारीख में सहाफ़ियों का सबसे बड़ा मकतल। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मारे गए सहाफ़ियों की तादाद 34 हो गई। सेहूनी फोर्सेस ने गजा में 50 से जायद मीडिया इमारतों पर जानबूझकर बमबारी की। सहाफ़ती तंजीम का दावा, रवां साल जनवरी से अब तक दुनिया भर में 37 सहाफ़ी मुख्तलिफ वाक़यात में मारे जा चुके हैं। हमास के इसराइल पर जवाबी वार हमले में 16 फौजी हलाक।
गजा की जानेब बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन से हमला। जंगजुओं ने सुरंगों से निकलकर भी इसराइली टैंकों पर रॉकेट बरसा दिए। सेहूनी फौज को भारी जानी नुकसान। कई मकामात पर मिसाइलों से हमले। मुतादिद गाड़ियां भी तबाह। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 15 एहलकार मारे गए। इसराइली फौज का एतराफ़। गजा पर इसराइली मुजालिम गम की दास्तान रकम। अपने प्यारों को खो देने वाले शिद्दत गम से निढाल। जख्मियों के इलाज में मसरूफ फ़लस्तीनी डॉक्टर अपनी जख्मी बेटी को देखकर जज्बात पर काबू न रख सकी। इसराइल की शाम के हवाई अड्डे पर मुसलसल तीसरी बार बमबारी। रूस की इसराइली जरगत के खिलाफ शाम की हिमायत। शाम के इलाके लताखिया में मौजूद अपना हवाई अड्डा और बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। हवाई अड्डा रूसी मिसाइलों की मौजूदगी के सबब इंतहाई महफूज। इसराइली फ़ौज के लिए लताखिया एयरपोर्ट को निशाना बनाना मुश्किल। बमबार तैयारों को इंतहाई मौसर जवाबी हमलों का सामना होगा। सऊदी वज़ीर दिफा के पेंटागन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। इसराइल हमास तनाज़े पर तबादला ख्याल। शहज़ादा खालिद बिन सलमान का खित्ते में सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अक़वाम मुत्तहिदा में नवंबर 2023 के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत चीन के हवाले। इख्तियारात की मुंतक़ली आज होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा हल करना चीन की अव्वलीन तरजीह होगी। गजा में मिस्र लोगों के लिए रफा सरहद खोल दी गई। जख्मों से शूर फ़लस्तीनियों और गैर मुल्कियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त मिल गई। सैकड़ों ख़ानदान अपने सामान के साथ क्रॉसिंग के सामने अपनी बारी के इंतज़ार में मौजूद। इब्तदाई तौर पर सिर्फ 88 जख्मी फ़लस्तीनियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त दी गई। मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दें। सेहूनी हुकूमत को तेल और खुराक भेजना बंद करें। गजा के लोगों के सब्र ने पूरी दुनिया के ज़मीर को जगा दिया। गजा में जो कुछ हुआ मुस्लिम ममालिक को याद रखना चाहिए। इस जुल्म में अमरीका, फ्रांस और बरतानिया भी बराबर के शरीक हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान।